साबिक वजीर आजम इमरान खान के माशी अरस्तू असद उमर ने मीडिया पर फरागोगी के दिफा के लिए पार्टी का दबाव कबूल करने से इनकार करते हुए पार्टी की बुनियादी रुकनियत से भी इस्तीफा दे दिया है। जराये के मुताबिक साबिका खातून अव्वल बुशरा बीबी अलमारूफ पिंकी पीरनी की यार गार और फ्रंट पर्सन फरागोगी की गुज़िश्ता दिनों जायदादें, कार और बैंक बैलेंस के हवाले से खबरें सामने आईं, जिस पर असद उमर को टीवी चैनल्स पर इस हवाले से फरागोगी के दिफा की हिदायत जारी की गई। ताहम असद उमर ने साफ इनकार कर दिया। असद उमर की जानिब से इनकार उनके फौरी इस्तीफे की वजह बनी। ताहम दूसरी जानिब असद उमर के करीबी जराये का दावा है कि असद उमर पार्टी की इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ पॉलिसी से काफी नाला थे। उन्होंने पार्टी मीटिंग्स में भी इस बात का इजहार किया था कि पार्टी की इस जारहाना हिकमत अमली की वजह से हम इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि मरकजी रहनुमा तो कुजा पार्टी कारकुनान भी बाहर निकलने से खौफजदा हैं। अगर इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ पॉलिसी पर अमल दरामद जारी रहा तो तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल तारीख ही रहेगा। ताहम दूसरी जानिब से कोई मुस्बत जवाब न मिलने की वजह से असद उमर ने बाइज्जत तौर पर पार्टी और सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली है। ख्याल रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर असद उमर ने सियासत को मुकम्मल तौर पर छोड़ने का ऐलान करते हुए पीटीआई की रुकनियत से भी इस्तीफा दे दिया है। वाज़ेह रहे कि असद उमर के वालिद गुलाम उमर का ताल्लुक पाक फौज से था और वो मेजर जनरल के ओहदे पर रिटायर हुए, जबकि उनके भाई मोहम्मद जुबैर का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। असद उमर सियासत में आने से कबल 2011 में एंग्रो कंपनी के सीईओ थे और माहाना 57 लाख से जायद तनख्वाह ले रहे थे। असद उमर को पीटीआई का अहम बुनियादी रुकन समझा जाता था और इमरान खान की जानिब से पार्टी मीटिंग्स और जलसों में बबांगे दोहल कहा जाता था कि असद उमर अपनी काबिलियत से मुल्क को माशी मसाइल से निकालेंगे। ताहम वो इसमें नाकाम रहे और उन्होंने सिर्फ 8 माह बाद ही वफाकी वजीर खजाना का ओहदा छोड़ दिया था। ख्याल रहे कि असद उमर ने सियासत में शामिल होने के लिए एंग्रो की सदारत और सीईओ के ओहदे से 50 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले ली थी। अपनी मुलाजमत के आखिरी साल 2011 में असद उमर को एंग्रो कंपनी की जानिब से 6 करोड़ 70 लाख रुपए तनख्वाह दी गई। असद उमर ने साल 2012 में अमली सियासत में हिस्सा लेते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की, जिस पर उनको पार्टी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। असद उमर ने 2013 के आम इंतखाबात में इस्लामाबाद के हल्के NA 48 से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा को शिकस्त दी और रुकन असेंबली मुंतखब हुए। असद उमर साल 2013 से 18 तक उस वक्त की हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले माशी फैसलों पर तनकीद करते रहे और अपना बेहतरीन प्लान बताते रहे। 2018 में होने वाले आम इंतखाबात में पीटीआई रहनुमा ने फिर इस्लामाबाद के हल्के NA 54 से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अकील अंजुम को शिकस्त दी और एक मरतबा फिर से रुकन असेंबली मुंतखब हुए। वजीर आजम इमरान खान ने जब अपनी काबीना का ऐलान किया तो 20 अगस्त 2018 को असद उमर को वफाकी वजीर खजाना का ओहदा दे दिया गया। असद उमर ने अक्टूबर 2018 में IMF के सरबराह से मीटिंग की और IMF बेल आउट पैकेज के लिए अप्लाई किया। कहा जाता है कि IMF सरबराह से होने वाली मीटिंग के बाद से असद उमर की कारकर्दगी से वजीर आजम इमरान खान मुतमईन न थे, लिहाजा 18 अप्रैल 2019 को असद उमर ने वफाकी वजीर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। 9 जुलाई को असद उमर इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के रुकन बन गए और बाद 19 नवंबर 2019 को वजीर आजम इमरान खान ने असद उमर को एक मरतबा फिर से वफाकी काबीना में शामिल करते हुए वफाकी वजीर मंसूबा बंदी का ओहदा दे दिया। साबिक वजीर आजम इमरान खान को 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तोशाखाना तहकीकात के सिलसिले में रेंजर्स ने जब गिरफ्तार किया तो मुल्क भर में पीटीआई कारकुनों की जानिब से जलाओ घेराव किया गया और फौजी तंसीबात पर हमले किए गए। इन हमलों के बाद से पीटीआई के मुतद्दिद रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद यके बाद दीगरे पीटीआई रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 9 मई वाकयात की मजम्मत की और सियासत और पीटीआई को छोड़ने का ऐलान किया, जबकि बाज ने दीगर सियासी जमातों में शमूलियत का ऐलान किया। असद उमर ने भी सियासत छोड़ने का ऐलान किया था। ताहम असद उमर को साइफर केस में एक मरतबा फिर अदालत ने तलब कर लिया। कहा गया कि असद उमर को गिरफ्तार किया गया, लेकिन खुद ही असद उमर 2 दिनों बाद अपनी जमानत के लिए अदालत पहुंच गए। अभी असद उमर के खिलाफ साइफर केस जेर समाअत है। ताहम 11 नवंबर को असद उमर ने सोशल मीडिया पर अपने एक पैगाम में सियासत छोड़ने का ऐलान किया है।
उन्होंने लिखा कि अवामी जिंदगी के बाद अब वो सियासत को मुकम्मल तौर पर छोड़ने का फैसला कर चुके हैं। उन्होंने पीटीआई की बुनियादी रुकनियत से भी इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने मजीद लिखा कि रियासती इदारों के साथ तसादुम की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं हूं और ऐसी पॉलिसी रियासती इदारों के साथ शदीद टकराव का बाइस बनी है जो मुल्क के मफाद में नहीं है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।